SHT एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं कि जैसे पिछली वीडियोस में हमने आउटसोर्सिंग पर कई वीडियो बनाए हमने जैसे जानते हैं आप UPSRLM की जो वैकेंसी आई हुई थी उससे संबंधित हमने वीडियोस बनाए। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि आखिर में आउटसोर्सिंग है क्या, ये कौन सी बला है जो आउटसोर्सिंग सब करते रहते हैं। तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी आउटसोर्सिंग व्यवस्था है क्या, किस तरीके से चल रही है, क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या इसमें नुकसान है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना काम निपटा रहे होंगे, अच्छे से आपकी दिनचर्या चल रही होगी। और अगर वीडियोस देख रहे हैं आप तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आगे की बातें बताएं आपको कि ये आउटसोर्सिंग होती क्या है। आउटसोर्सिंग ये होती है जब सरकार खुद वैकेंसी ना निकाल कर किसी एजेंसी के माध्यम से उस वैकेंसी को फिलअप कराती है, उसी व्यवस्था को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। होता क्या है कि किसी एक एजेंसी को जब वैकेंसी निकालने के पूरा ठेका दे दिया जाता है, रिक्रूटमेंट करने का ठेका दे दिया जाता है। वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट होता है, एग्जाम कराती है एजेंसी, भर्ती कर देती है, सब कुछ कर देती है, यहाँ तक कि सैलरी देने का भी काम उस एजेंसी को दे दिया जाता है। यानी कहने का मतलब एजेंसी सब कुछ करती है। यानी कहने का मतलब जो कर्मचारी काम तो सरकार के लिए करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के लिए करते हैं, लेकिन वो सरकार के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। यानी वे सभी के सभी किसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उस कंपनी के जो कंपनी रिक्रूटमेंट की रहती है। होता क्या है कि जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो एक अनुबंध सरकार और उस एजेंसी के बीच में अनुबंध होता है कि आपको इतने सालों के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। उदाहरण समझाते हैं आपको। अभी आपने देखे होंगे आप लोग कि जो 108 नंबर एम्बुलेंस थी, उसमें एम्बुलेंस के पर लोग रखे गए थे एजेंसी के माध्यम से लेकिन एक समय के लिए रखे गए थे। उस समय के बाद उन ड्राइवरों को उनकी संविदा को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। एजेंसी के माध्यम से रखे गए थे, चूँकि एजेंसी की संविदा समाप्त हो गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट उनका समाप्त हो गया तो उनको हटा दिया गया। यानी अब वो आंदोलन करें, कुछ भी करें, कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पर। नंबर एक बात। दूसरी बात, आप जानते हैं होता क्या है, सरकार सैलरी अपने खजाने से जो सैलरी देती है वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर देती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि एक एम्प्लॉय पर सरकार का ये कहना है हम आपको 15,000 रुपये पर एम्प्लॉय दे रहे हैं। अब चाहे आप अपने एम्प्लॉय को 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हो गया हम आपको इतना हज़ार दे रहे हैं। अब एजेंसी को सरकार ने उतना हज़ार दे दिया पर एम्प्लॉय के हिसाब से। अब उस एजेंसी के ऊपर है कि वो एजेंसी 5,000 देती है कि 2,000 देती है कि 10,000 देती है, ये एजेंसी के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं एक शोषण का एक बहुत अच्छा तरीका अपना लिया गया। और एक चीज़ बता दें आप तो इस बात से खबर आपको होगी कि क्या होता है जब भी एजेंसीज को ठेके दिए जाते हैं तो मोटी मोटी रकम जो है जो सरकारी महकमे हैं और भी जो हैं उनको चली जाती है। कहीं ना कहीं सरकार को अगर हम कहें तो सरकार अगर डायरेक्ट भी काम कराए तब उसको ज़्यादा फायदा है, अगर आउटसोर्सिंग के से ना कराए तब भी। तो आउटसोर्सिंग व्यवस्था यही है कि सरकार इसलिए भी आउटसोर्सिंग से काम कराती है कि जब चाहेगी, जिस समय चाहेगी, काम पकड़ के आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। जैसे आप जानते हैं अभी मनरेगा के लोगों ने जैम पोर्टल से उनकी वैकेंसी निकालने की बात की गई थी लेकिन मनरेगा के लोगों ने, चूँकि मनरेगा के जितने भी अभी एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्ट सरकार से संविदा पर हैं, किसी एजेंसी के माध्यम से नहीं है। लेकिन अभी जैम पोर्टल के द्वारा क्या किया जा रहा था, ऐसे लोगों को जैम पोर्टल के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई थी मनरेगा के लोगों की APO वगैरह की। तो उसमें होता यही कि जैम पोर्टल के द्वारा जब निकालते हैं तो कोई भी एक बिड जारी की जाती है, निविदा जारी की जाती है। उस निविदा के द्वारा एक किसी एजेंसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता, वो एजेंसी रखती, वो उसकी जिम्मेदार होती। जैसे अभी हड़ताल किए लोग, सरकार को वापस लेना पड़ा अपना फैसला और फिर सभी विभागीय संविदा हैं। तो हमारी आउटसोर्सिंग व्यवस्था जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार के लिए फ़ायदा का सौदा हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए किसी भी रूप से फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो ये बातें हैं, इसे को कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स जो दूसरे सोर्स से आए और काम कराया जाए उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। आशा है कि ये चीज़ें जो हमने आपको बताया पसंद आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया है ना, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट में आपको उसका सलूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे, या अगर नहीं होगा तो एक अलग से वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे, उसमें आपको जो है ज़रूर समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।